नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके अगली वीडियो भी जरूर देखना, क्योंकि ये एक तरीके से आप पार्ट 1 और पार्ट 2 कह सकते हैं। देखिए, जब भी कोई शेयर ले रहे हो तो दो चीजें आपको करनी है। पहला, उस शेयर को कैसे जज करें कि लेना है नहीं लेना। उस जजमेंट में मैं सिंपल से 3 से 4 आपके साथ ऐसे टॉपिक्स, ऐसी चीजें, फंडामेंटल्स को पढ़ने के लिए शेयर करूंगा जो बहुत कंपलसरी हैं, यानी कि उनके बिना कुछ है ही नहीं बाजार में। और दूसरा वो कि जब शेयर खरीद लो तो उसको कब तक होल्ड करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और मैं इसी प्रकार के कि शेयर खरीदने के बाद कैसे मल्टी बैगर बन जाता है और आप लोग 10-15% लेके ही निकल जाते हो, सबसे बड़ी भूल होती है वो। तो स्टॉक को कैसे जज करें कि ये लंबे समय तक जाएगा, कैसे आप उस स्टॉक में बने रह सकते हैं, विद एग्जांपल्स और स्क्रीन के साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स भी शेयर करूंगा 3 से 4 जो आपको दिखाएंगे कि कितना बड़ा पैसा बना, 200% पैसा बना एक महीने में। लेकिन लोगों ने क्या करा, यार आज 20% भाग्य बेच दो, ये गलती कर ली। ये गलती आप ना कर पाओ, इसके लिए एक बेस्ट फॉर्मूला वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, जब भी मेरी तरफ से कोई स्टॉक मैं आपको सजेस्ट करूं, कोई दूसरा बंदा सजेस्ट करे, कहीं भी आप सुनो, हर तरफ सुन लो। देखिए, मार्केट इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शन। आप भी प्रिडिक्ट करते हो, मैं भी प्रिडिक्ट करता हूं। सिंपल सी बात है। बस फर्क इतना होता है कि कोई स्टडी कर सोच रहा है कि यार ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। कोई कंपनी के बिजनेस को देखकर सोच रहा है यार बिजनेस तो अच्छा है तो ऐसा होना चाहिए। कोई कंपनी के टेक्निकल पैटर्न देखकर सोच रहा है यार अच्छा लग रहा है, ऐसा होना चाहिए। ये सबका अपना अपना व्यू है। तो कोई पैसा चाहिए किसी को तो वो बेच भी रहा है, किसी को फायदा हो रहा है तो वो बेच भी रहा है, कोई कह रहा है अरे ये तो बेकार है, चाहिए तो भी वो बेच रहा है। तो सबके अपने अपने व्यूज हैं, उनकी एक अलग रिस्पेक्ट है, वो हटा देते हैं। लेकिन आपको कोई भी बोले, मैं, आप, तीसरा, चौथा, कोई भी बंदा, आपको 2-4 चीजें किसी भी स्टॉक में जो देखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3-4 चीजों में से अगर 1-2 चीज भी खराब है ना, तो आप उस स्टॉक को ड्रॉप कर दो। बेशक वहां पे जो आपने तेजी सोची है वो हो जाए, आप पैसा ना बना पाओ, लेकिन फिर भी आप नोटिस करोगे एक लॉन्ग टर्म में कि आप कितने ज्यादा समय पे सही होने लगोगे। अगर आप, मैं 3 से 4 चीजें ही बोलूंगा बस, ये 4 चीजों में अगर कोई खराब है एक, मान के चलो, तो आप उस स्टॉक को मत लो। आप देखना कि आपकी एक्यूरेसी लेवल कितनी ज्यादा बढ़िया हो जाती है, इंप्रूव हो जाएगी, आप खुद नोटिस करोगे ये। और जैसे मैं हूं, ऐसे ही बहुत से चैनल्स हैं, वो भी आपको कुछ स्टॉक शेयर करते हैं, मैं भी करता हूं। तो आप जब किसी और का सुन के भी लेते हो ना, तो भी अगर ये 4 चीजें देखोगे तो आप देखोगे कि आप उनके सिलेक्शन में से कितने अच्छे स्टॉक्स उठाओगे। मानो मैंने 4 स्टॉक बोले, 4 में से चारों चीज आपने देखी, 4 में से 2 में खराब थी, 2 चीजें वो छोड़ दिए और 2 खरीदे, वो 2 स्टॉक डेफिनेटली परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस भी आ गया, आपने खुद स्टडी करी, प्लस उस बंदे का कॉन्फिडेंस उस शेयर पे वो तेजी करवा देगा। अब आते हैं चीजों पे। मैंने आपको पूरी तरीके से थ्योरी में समझा दिया, होप आपको समझ भी आ गया होगा। और ऐसी कोई चीज नहीं बोलूंगा कि आपको मतलब समझ में ही ना आए। शेयर बाजार में तेजी है, नए लोग आ रहे हैं, समझना मुश्किल है मार्केट को, इतना जल्दी नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें आप बहुत इजीली हर जगह उपलब्ध है। देखिए, अपने गूगल पे सर्च कीजिए स्क्रीनर, एक एप्लीकेशन ओपन होगी। वही एप्लीकेशन करंटली मैंने ओपन कर रखी है, स्क्रीनर। ठीक है जी, गूगल पे करना है, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे नहीं करना। गूगल पे करो, स्क्रीनर ओपन होगा, वहां पे स्टॉक का नाम सर्च कर लो। सबसे पहले मैं सर्च कर ले रहा हूँ, एक कोई भी एक्स दिमाग में मेरे नाम है नहीं अभी, जो भी आएगा मैं मान के चलते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मैं इस समय इन्फोसिस को उठा लेता हूँ। ठीक है जी, खराब परफॉर्मेंस कर रहा है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि आईटी है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ परफॉर्मेंस खराब चल रही है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं और ग्लोबल डिपेंडेंसी है जिसकी वजह से स्टॉक परफॉर्म खराब कर रहा है। केवल जो दिख रहा है उस पर ट्रस्ट करना है। अब आते हैं शेयर पे। और ये वीडियो ऐसा नहीं है कि आपके 3 दिन के ट्रेडिंग के लिए, नहीं, लंबे समय वाली बात कर रहा हूँ। इन्फोसिस की बात करें, इन्फो एज ओपन हो गया, तो चलिए इन्फो एज ओपन हो गया, इन्फो एज को ही देख लेते हैं, इन्फोसिस छोड़ते हैं। इन्फो एज यानी नौकरी.com जिसे आप जानते हो, 4405 रुपए का भाव है, बंद हुआ है। 57,000 करोड़ का मार्केट कैप, ये सब मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये सब देखना नहीं है। 57,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पहली चीज देखनी है आपको, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कि इक्विटी पे कितना रिटर्न दे रही है कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय मतलब कि जो निवेश, जो उसके एम्प्लॉयज है उन्होंने पैसा लगाया है और उस सब मिला के कितना कंपनी पैसा दे रही है उन्हें। तो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, कोशिश करो 15% से ऊपर हो। इस केस में यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी केवल 1.25% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी केवल 4.25% है। दोनों ही चीजें खराब हो गई हैं। बट क्योंकि इसका कारोबार भी थोड़ा अलग लेवल का है,
तो मैं चलो एक बार को उसको मान भी लेता हूँ। तो यहाँ में पहला तो मेरे लिए नेगेटिव हो गया है, बट फिर भी मैं इसे बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि कारोबार ठीक है। दूसरी चीज जो मुझे देखनी है वो है बुक वैल्यू। कंपनी की बुक वैल्यू क्या है, शेयर कितने पे ट्रेड कर रहा है और बाकी के शेयर्स जो हैं वो कितने मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। तो बुक वैल्यू मैं देख रहा हूं 1037 की है, 4400 पे ट्रेड कर रहा है, तो 4 टाइम पे मैं कह सकता हूं ट्रेड हो रहा है, 4 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। फिर देखना है आपको प्राइस टू अर्निंग, पीई 270 के पीई पे है। अब हमें इसको कंपेयर करना है ये ज्यादा है या कम है। पहले तो स्टॉक के खुद के पीई से देख लेता हूं। 5 साल का पीई देखूंगा मैं अगर इसका, तो एवरेज पीई देखूं तो ऊपर में ये बहुत ऊपर तक भी गया है, लगभग 500 के पीई पे भी ट्रेड कर चुका है, नीचे में लगभग 17 के पीई पे भी, तो बहुत वॉलेटाइल है, मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं। अब आ जाता हूं पीयर कंपैरिजन। तो पहला मैंने क्या देखा, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल, दूसरा मैंने बुक वैल्यू और तीसरा पीई। अब पीई प्राइस टू अर्निंग मैं इसकी कंपैरिजन करूंगा इसके पीयर ग्रुप से। तो मैं देख पा रहा हूं कि मीडियन पीई 165 का है, यानी कि सारे ही महंगे ट्रेड करते हैं, जिसके सामने इनफोएज 270 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये ज्यादा महंगा कर रहा है, तो दूसरा भी मेरे लिए नेगेटिव हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज हमें इसके देखने हैं नंबर्स। नंबर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 3-4 क्वार्टर के देख लो और ईयर ऑन ईयर बेसिस में 3 साल के देख लो। तो पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख लेता हूं। सितंबर क्वार्टर में 94 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर क्वार्टर में 46 करोड़ का प्रॉफिट रह गया, और मार्च क्वार्टर में तो 503 करोड़ का लॉस हो गया। तो ये तो खराब हो रहे हैं भैया नंबर, तो इसको मैं नहीं लूंगा, मेरे दिख रहा है क्लियर। अब अगर मैं 3 साल का देखता हूं तो FY21 में 1400 करोड़ का प्रॉफिट था, FY22 में 13,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, बड़ा जंप आया, ये तो बहुत सही है। लेकिन FY23 में मैं देख रहा हूँ सीधे लॉस में आ गई 70 करोड़ के, तो बहुत उठा पटक है, तो मेरे लिए रिस्क बहुत ज्यादा है, तो मैं इस स्टॉक को कंसीडर नहीं करूंगा लेने के लिए। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो आपको देखनी चाहिए, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोशिश करिए प्रमोटर एफआईआईडीआईज के पास ज्यादा स्टेक हो। तो अब हमने क्या क्या देखना है वो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, और ऐसा नहीं है कि नौकरी किसी के पास हो तो बेच दो, मैंने एक एग्जांपल दिया था बस। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू अर्निंग, कंपनी की अर्निंग्स यानी रिजल्ट, और लास्ट आपको देखना है शेयर होल्डिंग पैटर्न। बस टोटल 5 चीजें। अब अगली वीडियो में मैं चार्ट्स के साथ शेयर करूंगा शेयर आप सभी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।